सहित ही हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ज्ञानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। राम राम। नारायण नारायण। तुलसीदास जी महाराज की जीवनी कल पढ़ ली गई थी, सब लोगों ने सुना था, उसमें नेट डिस्टर्ब नहीं था। अब आचार्य जी आपसे बहुत नम्र निवेदन है, चरणों में प्रणाम है कि आज रामचरितमानस जैसा ग्रंथ भगवत कृपा से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो श्री जानकी वल्लभो श्री गणेशाय नमः से शुरू करिए। नारायण जी। राम राम, सभी को राम राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति स्थिति अर्थात पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमिषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्धमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर अर्थात सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। राम कृष्ण हरि तीनों एक हैं, इसीलिए महामंत्र में तीनों का नाम आता है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि पान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से संबंधित तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जय हो नारायण नारायण। आचार्य जी तुलसीदास जी महाराज की कविता का रूपक देखिए, सबसे पहले सरस्वती जी और गणेश जी की, फिर भवानी शंकरों माता पार्वती की श्रद्धा और विश्वास के रूप में, और फिर गुरु जी की, फिर भगवान सीताराम गुणग्राम, और उसके बाद में वाल्मीकि जी की, हनुमान जी की, और उसके बाद में सीता माता की। तो बहुत ही सुंदर आपने शुरुआत की है और बस आनंद लेके पढ़ते जाइए। और जहां आपको लगे कि हरिओम भाई जी, प्रवीण जी, इनकी राग की जरूरत है तो वहां पे उनसे भी पढ़वाइए और अर्थ आप पढ़िए धीरे धीरे। तो हम लोगों को इससे भगवान की ये भवसागर पार करने की नौका अभी लिखा है, अभी आपने पढ़ा तो हाँ बहुत ही जी भाई, सुंदर बात है। हाँ जी, हाँ ये जी, सब नौका आनंद से। हाँ, नौका है। अच्छा एक आचार्य जी बात प्रणाम। जी हाँ राम बोलिए। राम। हरिओम भाई जी से निवेदन है कि जहां भी वो समझे वो आचार्य जी से निवेदन करके, और आप बीच में आपकी हाँ बात हाँ वार्ता बिल्कुल। सुनाए। आप डूंगरदास जी महाराज के साथ में रामचरितमानस मैंने सुना है, पहले मेरे को मालूम नहीं था। कल सुरेश जी ने बताया कि डूंगरदास जी महाराज को रामचरितमानस पूरी कंठस्थ है, जिसमें आगे भाई जी उनको एक मिनट, 1076 कितने श्लोक हैं, और उसके हाँ अंतर्गत 4 चौपाइयां तो प्रत्येक दोहे में है ही, कई में 5 है, कई में 8 है, कई में 15-16 है। तो 5000 के करीब चौपाइयां कंठस्थ। और कौन सा बिल्कुल। श्लोक कहाँ पे है, कौन सा दोहा कहाँ पे है, छंद है, सोरठा है, वो कहाँ है, क्रम से याद है, और भावार्थ तो है ही। तो आप उनके साथ में रहे हुए हैं, तो आचार्य जी से वही निवेदन करके आप अपने भाव व्यक्त करिए। हम लोगों का सिर्फ पाठ करने का उद्देश्य नहीं है, हमको तो ऐसा जीवन बनाना है। और गोस्वामी जी महाराज की ये रचना है, इसका तो महामंत्र है ये। तो बोलिए, आप बोलिए अब सर। कह रहा था कि उनके इस ये जो शरीर है उनकी, इस शरीर से और उनके जो अंदर भाव है उसका कोई संबंध ही नहीं है।
वो जब जय हो। मानस शुरू करते हैं तो उस लोक में प्रवेश कर जाते हैं जो मानस का लोक है। और हम्म। आगे पीछे दोहा, छंद, चौपाई, सोरठा जैसे भी है सब क्रमबद्ध में उनको नहीं याद है। आगे से पीछे से दोनों तरफ से उसका सामूहिक उनके पास जिह्वा पे कंठस्थ है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो भाव पूज्य भाई जी ने मानस को अपने हृदय में हृदयंगम करके प्रकट किया है, जो लिखा गया है अर्थ के रूप में, उसके अतिरिक्त वो ऐसे ऐसे गहरे भाव बताते हैं जो कि कहीं लिखा पढ़ा, जैसे मानस पीयूष है और भी अनुवाद है या भाई जी वाला है, उसके अतिरिक्त गंभीर भाव लेकर के वो प्रकट होते हैं और आंखें बंद रहती हैं। एक बात। दूसरा, एक प्रार्थना करना सब भाई बहनों से कि कल आचार्य जी ने एक बहुत विलक्षण बात हम लोगों को बताई थी कि रामचरित मानस जब लिखा गया और काशी विद्वत परिषद के पूज्य ब्राह्मणों द्वारा आपत्ति खड़ी कर दी गई, तो सत्यम शिवम सुंदरम बाबा विश्वनाथ ने हस्ताक्षर कर दिया रामचरित मानस पे। इतना पूर्ण रूप से वो प्रकट हुआ कि भगवान स्वयं के 11वां रुद्र अवतार है हनुमान जी, और श्री हनुमान जी की देख रेख में लिखा गया और हृदय में भगवान श्रद्धा विश्वास रूप से भगवान शंकर और माता पार्वती प्रेरणा में बने रहे, तो हस्ताक्षर कर दिए। दूसरा, एक आचार्य जी ने ये भी पढ़ा था कि जो ये विनय पत्रिका लिखी गई पूज्य स्वामी जी गोस्वामी जी के द्वारा, उस पर हस्ताक्षर भगवान श्री रामचंद्र का है। भगवान श्री रामचंद्र ने हस्ताक्षर किया है विनय पत्रिका पे। तो उस विनय पत्रिका का एक वाक्य हम भाई बहनों के सामने रखना चाहते हैं कि रामचरित मानस में 9 लोगों की उपासना की गई है, जो आचार्य जी ने अभी पढ़ा है। ये जो मंगलाचरण में पढ़े हैं, 9 लोग हैं: सरस्वती, गणेश, पार्वती माता, शंकर भगवान, गुरु रामचंद्र जी, वाल्मीकि जी, श्री हनुमान जी और माता सीता जगत जननी। तो इसमें पहली वंदना गणेश जी की क्यों की गई कि भगवान गणेश जी अग्रगण्य ईश्वर के अवतार में हैं, लेकिन उसमें ये तो रामचरितमानस लिखा जा रहा है, भगवान राम ही संपूर्ण रूप से हैं। तो गणेश जी के साथ राम जी न होकर के 9 लोगों को रखा गया, लेकिन अंतिम में जगत जननी सीता माता को क्यों लिया गया? तो इसमें एक भाव आया विनय पत्रिका में, वो एक लाइन हम पढ़ के सुनाना चाह रहे हैं, फिर आचार्य चरण से कहेंगे कि मानस लेके चले आगे। विनय पत्रिका का जो पहली स्तुति है गणेश स्तुति, उसका चौथा जो चरण है: मागत तुलसीदास कर जोरे और बसहि राम सिय मानस मोरे। गणेश जी की वंदना हो रही है विनय पत्रिका के पहले श्लोक में, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे श्री गणेश जी से यह तुलसीदास हाथ जोड़कर केवल यही वर मांगता है कि हे गणेश जी, मेरे मन मंदिर में श्री सीताराम जी सदा निवास करें। ये बात इसमें गणेश वंदना में दी गई है, अर्थात गणेश जी के द्वारा ही और श्रद्धा विश्वास रूपी शंकर पार्वती के द्वारा ही कोई प्राणी भगवान के चरणार बिंदु में पहुंच सकता है, सीताराम जी के चरणों में पहुंच सकता है। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। जय हो, जी बहुत सुंदर। हाँ आचार्य जी, अब शुरू करें। जी भाई जी, अभी तक हमने जो वंदना की है तुलसीदास जी महाराज के द्वारा, वो है श्लोकबद्ध। ठीक है, अभी आगे जो 5 सोरठा है, ये भी वंदना ही है। ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, ऐसी बातें आप बताते रहिए आचार्य जी, ताकि देखिए हम लोग बालक हैं, अबोध हैं, और ठाकुर जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। ये बातें हरिओम भाई जी, प्रवीण भाई जी, या और भी कोई भाई बहन के जो रामचरितमानस से इसमें संबंधित जो बातें हो, वो हमें बताइए, इससे हमको लाभ होगा। नारायण नारायण, बताइए। दिल्ली में हम भाई जी नौकरी करते थे जब, तो हाँ वहाँ जी। मैंने आपको बताया था कि जो मध्य अवकाश लंच टाइम होता है, उसमें सत्संग हुआ करते थे। अच्छा अच्छा, वाह वाह। इनकम टैक्स ऑफिस की बिल्डिंग है, उसके नीचे अलग होता था एक ड्रम शेप बिल्डिंग है, उसके नीचे अलग है, 2 सत्संग होते थे आईटीओ पे। ठीक है जी। हाँ तो उनमें से एक जो था,
उसमें ये जो 5 सोरठे हैं ये मंगलाचरण में गाए जाते थे। पहले जैसे भाई लोग आके बैठ जाते हैं, वक्ता बाद में आए